में बर्फ में भी रहते हैं, अग्नि में भी रहते हैं। वो हमेशा मतलब संतों की तरह संतों यहाँ रह के तपस्या करते हैं, बॉर्डर के ऊपर रह के तो दोस्तों पुष्कर में भदौड़ी वाले चाचा हमारे साथ हैं और मैं शहीद सेना सम्मान यात्रा कर रहा हूँ। और दादाजी को पता चला है कि मैं शहीद सेना सम्मान फौज के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और 300 दिनों से बाहर हूँ। आज 400 दिन कुछ दिन में होने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि फ़ौज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो यार एक बार सुनो। हाँ चाचा बताएं। सभी फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। हाँ क्या और फौजी जो कार्य करते हैं शायद ही कोई करता होगा। वो ट्रेनिंग करने के टाइम से लेके वैसे शिक्षा लेने के टाइम से भाग दौड़ रेसिंग इतना उनका वो बिजी रहता है जीवन का पूछो मन। हाँ और फिर जब रेस करके तो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद में वो अपना जो मेन कर्तव्य है वो निभाते हैं। अपन सुख से सोते हैं, लेकिन वो बेचारे 24 घंटों सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, भारत माँ की रक्षा। क्या हाँ, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे हम धरती माता की, हम भारत माता की, भारत के निवासियों की हम फुल रक्षा करेंगे। और जब तक उनके शरीर में श्वासें चलते हैं जब तक रक्षा करते ही रहते हैं। हाँ। उनको किसी चीज का गम नहीं होता, उनको खुशी होती है अगर मैं मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। क्या उनका सीना गर्व से भरा रहता है। हाँ। जोश रहता है हर पल हर घड़ी। वो उनके अंदर जो जोश भरा रहता है उतना जोश शायद ही किसी में होगा। बिल्कुल। और उनके जोश के हिसाब से हम सुख से सोते हैं, आराम से सोते हैं। हाँ वो 24 घंटे ये देखते हैं। कभी भी मेरी माँ के ऊपर कोई हमला नहीं करती, मेरी माँ के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करती। मेरे जो भी हैं भारतवासी, वो कोई भी देश रहने दो, तो फौजी जितना बलिदान करते हैं उतना शायद ही कोई नहीं करता। बिल्कुल। और मैं उनके लिए नतमस्तक मेहनत करते हैं और पूरे देशवासियों को सुख से सुलाते हैं और खुद दुख से सोते हैं। तो सोते ही नहीं, कुत्ते की नींद सोते हैं। सोते ही नहीं है, ऐसा मान लो कि वो सोते ही नहीं है। बर्फ के कड़ाके ठंड में, बर्फ में भी रहते हैं, अग्नि में भी रहते हैं। वो हमेशा मतलब संतों की तरह संतों यहाँ रह के तपस्या करते हैं, बॉर्डर के ऊपर रह के तपस्या। तो जो सियाचिन जैसे बर्फ में रहते हैं जहाँ खाना भी जम जाता है तो वो रेगिस्तान के मरुस्थल जैसे तपते हैं, जलती हुई आग में रहते हैं। आप वो पापड़ सेक लेते हो, उनके ऊपर वो चाय बना लेते हो, वहाँ वो बंदूक लेके खड़े हैं। मतलब 24 घंटे वो त्याग ही तपस्या है और त्याग ही ये आपकी फौज है। त्याग ही फौज। दूसरे के लिए सही काम करना ही वो फौज है। तो मैं फिर मैं भी फौजी हूँ, सही सैनिकों के लिए घूम रहा हूँ। हाँ घूमो और सबको ये जागृत करो। चाचा ने मुझे कहा फौजी, तो आई एम फौजी। आज के बाद छोटा फौजी मैं हूँ। जागृत करो, लोगों को जागरूक करो। फौज में हर किसी का अच्छा, सबसे बुरी बात आप ये देखने की फौजियों को लोग पीट देते हैं, वो गलत, गाली दे देते हैं। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। उनसे तो प्यार करो, वो तुम्हारे लिए मरते हैं, उनको गाली क्यों देते हो यार? वही बात है। और कुछ दो, देने के लिए उनके लिए प्यार रखो दिल में। हाँ कुछ नहीं दे सकते तो प्यार रखो, प्यार दो, सैल्यूट दो, प्यार दो। अख नहीं, मेरे फौजी जवान हैं, हम उनके पीछे गर्व से बोलो। वो भी कि वो भी तो अपना गर्व से यार पूरे जीवन को उसमें जला देते हैं, समाप्त करते हैं जीवन को पूरे को। और वो भी गर्व से बिल्कुल का युद्ध हो गया तो हाँ आने दे, हम लड़ेंगे, मेरी धरती माँ की सेवा मैं करूँगा। क्या हाँ तो उनका सीना ही गर्व से भरा रहता था, अपना क्यों नहीं भरेगा? बिल्कुल करो, उनको नमन ही करो। क्या उन्हें दिल से प्यार करो। वो पूजनीय है। बाकी और कोई पूजनीय नहीं है, लेकिन फौजी पूजनीय है भाई, पूजनीय है। वो देश की रक्षा करते हैं। एक भदौड़ी है, उसने हमें बनाया, और दूसरा दूसरा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक तो भगवान है जिसने हमें बनाया, तो वो पूजनीय है। और ये धरातल पे आके ये हमारी रक्षा कर रहा है, तो ये पूजनीय है। ये भी पूजनीय है, बिल्कुल। हाँ पूजनीय। क्यों? गर्मी में भी रहते हैं बेचारे, बरसात में भी रहते हैं, ठंडी में भी रहते हैं और कभी खाने की भी परवाह नहीं करते। उनको तो सिर्फ एक ही टेंशन रहता है, मेरी धरती माँ की रक्षा करो। और गोली भी खाते हैं। वो खाते हैं भाई गोली, वो तो मारेंगे या मरेंगे, लेकिन दुश्मन को अंदर नहीं घुसने देंगे। उनका एक ही उद्देश्य रहता है, क्या? हाँ, पराधीन नहीं होना, बस पराधीन नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हो भारत माता की जय।